देखिए कोर्ट को भी पता है, जजेस को भी पता है कि नसबंदी से कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये सरकास्टिक तौर पे उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की जाए। यानी कुत्तों की काउंसलिंग करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। काउंसलिंग करने की जरूरत आज है। जो कुत्ते प्रेमी हैं, जो कुत्तों की पक्ष लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी जरूरी है क्योंकि इससे आम लोगों की सुरक्षा जुड़ी है। लेकिन इसी दौरान जज साहब ने तंज कसते हुए कहा कि नसबंदी ही क्यों, काउंसलिंग ही करवा दीजिए। अब सवाल यह है कि क्या जज साहब का यह कहना सिर्फ एक हल्का फुल्का तंज था या फिर यह संकेत है कि हम एक गंभीर समस्या को मजाक में टाल रहे हैं। हर दिन आवारा कुत्तों के हमलों की खबरें आती हैं। डर में बच्चे हैं, परेशान बुजुर्ग हैं और दूसरी तरफ पशु प्रेमियों की अपनी दलीलें हैं। तो आज बड़ा सवाल यह है कि इंसानी जान ज्यादा अहम है या व्यवस्था की लापरवाही, और क्या इस मुद्दे पर अब एक साफ और सख्त फैसला जरूरी है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुभाष शिर्के जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते। सुभाष जी, आज जो हमारा चर्चा का विषय है कि जो सड़कों पर कुत्ते घूमते हैं जिनका घर नहीं है, कायदे में तो लोग उनको आवारा कुत्ते बोलते हैं, तो मैं आवारा नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका तो घर ही सड़कों पे है, सड़क पे ही घूमेंगे जब कोई इंसान तो है नहीं हो। तो जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते हैं, क्या ये इनकी जो बढ़ती संख्या आज वाकई में गंभीर समस्या बनती जा रही है? देखिए, जो आंकड़े दिखाते हैं वो आंकड़े ऐसा है कि 2021 से 2023 में रेबीज से महाराष्ट्र में 30 लोगों की मौत हुई है, और जो कुत्तों के काटने की घटना है वो 30 लाख है। और 30 लाख अगर ये आंकड़ा है वो दिल को दहलाने वाला है। और इसमें आप जानते हैं कि सभी तरह के लोग होते हैं, इसमें बच्चे भी है और बूढ़े भी है। तो एवरेज 1359 इतने लोग ये रोज कुत्ते उनको काटते हैं। इस तरह का ये महाराष्ट्र का हिसाब है। और अगर हम टोटल स्टैटिस्टिक्स देखें पूरे देश का, तो 37.17 लाख इतना 2024 का स्टैटिस्टिक्स है। और इसमें ये कुत्ते के काटने की घटनाएं पूरे देश में है। उसमें से जो रेबीज के डेथ्स हैं उसके 24 ऑफिशियल है और 180 प्लस ये रिपोर्टेड है। तो इसका मतलब है कि इतने लोग अगर रोजाना महाराष्ट्र में अगर 1300 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, इसका मतलब है कि ये काफी डरावनी चीज है। और इसको लेकर जो समाज है उसको वो भी ज्यादा इसलिए ज्यादा आक्रोश उनमें नहीं है क्योंकि कोर्ट ने फैसला लिया है कि कुत्तों को नहीं मारना चाहिए। इससे पहले मुंबई में एक डॉग वैन घूमती थी और वो आवारा कुत्तों को पकड़ के उनको जलाने का काम वो करती थी, लेकिन वो सिस्टम जो है वो बंद हो गया। और मनेका गांधी मैडम जब से यहाँ पर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में वो वाजपेयी साहब के कार्यकाल में वो आई, और उसके बाद उन्होंने ये सारा जो कुत्तों का जो जलाना है या उनको नष्ट करने का काम है वो उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सिचुएशन अभी महेश जी है। सर, सवाल ये है कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर चले उस पर आ जाते हैं सुनवाई के ऊपर, तो कपिल सिब्बल मांग कर रहे थे कि नसबंदी ही इनका जो है सबसे व्यवहारिक समाधान है, कि कुत्तों की नसबंदी कर दी जाए ताकि जो है इनकी संख्या पे रोक लगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मांग है ये व्यवहारिक है, ये संभव है? प्रशासन या सरकारी कर्मचारी कागजों में चाहे कुछ भी करें, वाकई में ऐसा कुछ करेंगे? सॉरी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे मुझे, फिर से बताइए प्लीज। जी जी जी, मेरा ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है हो रही है हुई थी, तो उसमें कपिल सिब्बल जो कि एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि क्या नसबंदी ही इसका सबसे सही और व्यवहारिक समाधान है। उनका कहना था कि अगर कुत्तों की नसबंदी की जाएगी तो क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कागजों में भी कुछ होता है तो सरकारी कर्मचारी हैं या जो
कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आती है, कुत्तों को ले जाएगी, कहाँ नसबंदी कर रही है या नहीं कर रही, कौन चेक कर रहा है, कौन वो बीच मेले में पड़ेंगे, उन्होंने उठाया कुत्तों को ले गए और बाद में जाके छोड़ दिया। इसका कोई वीडियो तो बन नहीं रहा है इन चीजों का। तो क्या ये जो मांग है कपिल सिब्बल की, आपको लगती है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? देखिए, नसबंदी कराना जो है वो तो कोर्ट ने इसके पहले भी कहा है, लेकिन नसबंदी होती नहीं है, ये हकीकत है। और ये कारण ये है इसका कि क्योंकि कुत्तों को पकड़ना और उनकी नसबंदी करना, इसके लिए जो एक दल लगता है, एक टीम लगती है, वो आज किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं है। अभी जो डॉग शेल्टर्स है, यहाँ पे कुत्तों की नसबंदी होती है, और वो कुत्ते जो होते हैं वो पालतू कुत्ते जो घर में रखे जाते हैं उनकी नसबंदी होती है। लोग अपने जो पेट्स होते हैं उनको लेके जाते हैं और उनकी नसबंदी करवा लेते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन जो आवारा कुत्ते सड़क पे घूम रहे हैं उनकी नसबंदी की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। ये जिम्मेदारी पहले एनजीओ ने ली थी, जो कोर्ट में चले गए थे ये दुहाई देकर कि भैया ये तो अन्याय हो रहा है कुत्तों के ऊपर। लेकिन आज ये एनजीओ जो हैं वो नसबंदी कराने में असमर्थ है और उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये हमने 20 साल में देखा है। अब सवाल ये उठता है कि नसबंदी करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नसबंदी अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नसबंदी दी जाए और वहां पे अगर कुत्ता मान लीजिए कि उस ऑपरेशन में मर गया हो, तो ये जो श्वान प्रेमी है, कुत्तों के प्रेमी है, वो तो केस ठोकेंगे उनके ऊपर। तो सरकार को ये भी ध्यान में रखना, या कोर्ट को भी ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आज सवाल ये उठता है कि मेरे भी सोसाइटी में कुत्ते लेकर लोग घूमते हैं, लेकिन वो जो गंदगी करते हैं उसके लिए कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो जो काटते हैं किसी को, उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं है। हर साल इनको एक जो उनका टीका लगाना होता है, वो टीका लगाने की हर साल उनको बाध्य किया जाता है, नियमों में है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियमों में है, लेकिन ये लोग नहीं करते। तो उसको देखने की कोई सिचुएशन भी नहीं है। और ये पूरा जो मामला है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, और इसमें कुछ ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स के साथ है, तो इसलिए ये पेचीदा मामला हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि महेश जी, इसमें एक ये सिस्टम होना चाहिए कि आवारा कुत्ते अगर उस एनजीओ या उस इंस्टीट्यूशन वो अगर नसबंदी नहीं कर पाती, कोर्ट मॉनिटर सिस्टम हो, अगर वो नहीं कर पाते तो उनको नष्ट करने का प्रावधान भी हो जाना चाहिए। क्योंकि 1300 डॉग बाइट डेली महाराष्ट्र जैसे इसमें यहाँ पे, तो बाकी राज्यों में कितना होगा ये मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन इतना अगर खतरनाक सिचुएशन अभी है, तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए अथॉरिटी ने। सर, सवाल ये कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात चली थी कि इनकी जो है कुत्तों की नसबंदी करवाई जाए, तो उसमें जज साहब ने जो है तंज कसा था कि इनकी जो है काउंसलिंग करवा दीजिए। आपको क्या लगता है कि सर जज साहब की ये बात जो है हमारे जज की, क्या ये बात मजाक में कही गई थी या सिस्टम की नाकामी पर कटाक्ष था सुप्रीम कोर्ट का कि इनकी जो है नसबंदी की बजाय काउंसलिंग करवा दी जाए? नहीं, मुझे आवाज सुना नहीं दिया आपका, फिर से बोलिए थोड़ा सा आवाज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बढ़ा दीजिए प्लीज, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर, सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा, जब ये बात उठी थी कि कुत्तों की जो नसबंदी है वो उसमें कोई समस्या है, तो जज साहब ने एक तंज कसा था कि कुत्तों की जो है काउंसलिंग करवा दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जज साहब की ये जो बात थी, ये मजाक थी, ये सिर्फ एक मजाक है या सिस्टम की नाकामी पर कटाक्ष था कि जो नसबंदी का मामला होता है कि हाँ कितनी नसबंदी होगी या कितनी नहीं होगी, कागजों में क्या होगा और प्रैक्टिकल में क्या होगा? देखिए, कोर्ट को भी पता है, जजेस को भी पता है कि नसबंदी से कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये सरकास्टिक तौर पे उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की जाए। यानी कुत्तों की काउंसलिंग करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। काउंसलिंग करने की जरूरत आज है, जो कुत्ते प्रेमी हैं, जो कुत्तों की पक्ष लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि कोर्ट भी इस पूरे जो ये घटनाएं हो रही है वो संज्ञान उनको है, और इसमें कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, ये भी कोर्ट चाहती है। और इसीलिए तो उन्होंने ये मजाकिया तौर पे उन्होंने कहा। नहीं तो ये चीजें अमूमन
जज साहब ऐसे बोलते नहीं, आप भी आपने भी देखा होगा। तो ये इसे अभी आगे जाके कपिल सिब्बल साहब को नसबंदी के आगे जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक तर्क दिया है और मुझे लगता है कि वो वाजिब तर्क है और इस पर विचार होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।